Hello everyone, today I'll start with my next topic, difference between block and inline elements. So HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया होता है टू कैटेगरीज के अंदर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस. तो फर्स्ट डिफरेंस है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं न्यू लाइन के अंदर, बट जो इनलाइन एलिमेंट्स है वो न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट नहीं होते हैं, एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यू करते हैं. सेकेंड डिफरेंस है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो ऑलवेज जो है वो फुल विड्थ लेते हैं, बट जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो जितनी उनको नेसेसरी होती है उतनी ही विड्थ जो है वो लेते हैं. ब्लॉक लेवल की अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो डिवीजन टैग जो है, इधर आप डिवीजन एलिमेंट बोल लो, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. और जितने भी हेडिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ हो गया, वो सारे टैग्स जो हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, इधर ब्लॉक लेवल टैग बोल लो. जितने भी HTML के अंदर टैग्स हैं जो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं न्यू लाइन के अंदर और फुल विड्थ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. उसके बाद अगर मैं इनलाइन के टैग्स की बात करूं, जैसे स्पैन हो गया और जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स हैं लाइक बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारे टैग्स जो हैं वो इनलाइन कैटेगरी के अंदर आते हैं, इधर आप बोल सकते हो वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं. सो HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं उनमें से जो टैग उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उनको नेसेसरी है और कंटिन्यू करते हैं एक ही लाइन में, उसको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स. तो जैसे जैसे मैं आपके साथ टैग जो है वो डिस्कस करती रहूंगी, तो आप साथ साथ में चेकआउट करना कि कौन सा टैग जो है वो इनलाइन है और कौन सा जो है वो ब्लॉक लेवल टैग है. और मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन से टैग जो है वो ब्लॉक लेवल कैटेगरी के अंदर आते हैं और कौन से जो है वो इनलाइन कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ. जैसे मैंने बताया है कि जो डिवीज़न टैग है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है और जितने भी हेडिंग टैग्स हैं वो भी ब्लॉक लेवल टैग है. बेसिकली जो डिवीज़न टैग है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर भी यूज़ करते हैं. और अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट डिवीजन्स जो हैं अपने वेब पेज के अंदर चाहिए आपको, तो उसके लिए हम डिवीज़न टैग जो है वो यूज़ करते हैं. तो मैं आपको डिवीज़न टैग जो है वो लगा के दिखा देती हूँ. डिवीज़न टैग, डिव टैग इधर बोल सकते हो आप. तो ये डिव टैग जो है वो मैंने क्लोज कर दिया. अभी इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंटेंट जो लिख लेना. मैंने लिख दिया कोड विद रवीना. तो अभी अगर मैं इसकी आउटपुट दिखाऊँ आपको, मैं रन कर लेती हूँ, तो ये आउटपुट आ गई. तो यहाँ पे देख लो वो फुल विड्थ जो है वो ले रहा है. अभी मैं एक और डिवीज़न टैग जो है वो ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा. सेम डिव टैग ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं जस्ट HTML लिख देती हूँ. तो अभी अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो ये देखो HTML जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया. यहाँ पे नहीं आया, वो नेक्स्ट लाइन में आया. तो इससे पता चलता है कि जो डिवीज़न टैग है वो ब्लॉक लेवल टैग है, वो फुल विड्थ ले रहा है. फुल विड्थ लिए यहाँ पे पूरी विड्थ ले रहा है. और सेकंड चीज़ है कि वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रहा है. एक बार मैं आपको जो है वो हेडिंग टैग भी लगा के दिखा देती हूँ. यहाँ पे मैं दे देती हूँ H1 एंड क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे दे देती हूँ कोड विद रवीना. तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो टेक्स्ट लिख लेना. तो अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये भी जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया और उसने भी फुल विड्थ जो है वो ले ली. यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया उसने, ना ही यहाँ पे किया है. और अगर मैं H2 ले लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर लेती हूँ H2, उसके अंदर मैं HTML लिख देती हूँ. तो अगर अभी दिखाऊं मैं आपको, तो ये भी यहाँ पे आ सकता था बट वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आया. आप चेकआउट करना, ऐसे जितने भी टैग्स हैं जो फुल विड्थ लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स. उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनलाइन टैग की, तो मैंने जैसे बताया है स्पैन जो है वो इनलाइन कैटेगरी के अंदर आता है. तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ. यहाँ पे आएगा स्पैन टैग और क्लोज कर दो. आप अपने वेब पेज के अंदर आइकन लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप स्पैन जो है वो यूज़ कर सकते हो. इसके साथ क्या होएगा कि जो आइकन होएगा वो सेम लाइन के अंदर ही रहेगा. अगर आप पैराग्राफ या फिर डिवीज़न यूज़ करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आइकन जो है वो चला जाएगा. बट अगर आप स्पैन टैग यूज़ करोगे तो वो सेम लाइन के अंदर ही आएगा आइकन. अगर सपोज आप चाहते हो कि मेरे को नेविगेशन बार के अंदर आइकन चाहिए, जैसे होम से पहले होम वाला आइकन आए, उसके लिए आप स्पैन जो है टैग यूज़ कर सकते हो. तो मैं आपको स्पैन टैग लगा के दिखा देती हूँ. तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कोड विद रवीना. तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कंटेंट ऐड कर लेना. तो अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊँ अभी, तो यहाँ पे आ गया स्पैन, बट अभी इसका पता नहीं चलेगा. मैं एक और स्पैन टैग जो है वो लगा लेती हूँ.
स्पैन टैग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर कंटेंट जो मर्जी लिख लो अपने अकॉर्डिंग। मैंने HTML लिख दिया। अभी अगर दिखाऊँ आपको तो ये देखो वो सेम लाइन के अंदर कंटिन्यू कर रहा है, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं आया है। जैसे मैंने बताया है कि जितने भी टैग्स हैं वो एक ही लाइन में कंटिन्यू करते हैं, उसको बोलते हैं इनलाइन। स्पैन टैग जो है वो एग्जाम्पल है इनलाइन एलिमेंट्स की, आइदर आप बोल सकते हो टैग की। उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि फॉर्मेटिंग टैग्स भी इनलाइन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह। तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट बोल्ड टैग यूज़ कर लेती हूँ, कोड विद रवीना। और अगर अभी दिखाऊँ मैं आपको आउटपुट इसकी, तो ये देखो सेम लाइन के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद अगर मैं कोई और फॉर्मेटिंग टैग यूज़ कर लूँ, सपोज मैं इटैलिक यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर मैं HTML लिख लेती हूँ। तो अभी अगर इसकी आउटपुट दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखो वो सेम ही लाइन के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया ही था कि वो उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी उनको नेसेसरी है। जैसे ये कोड विद रवीना था, इसको इतनी ही स्पेस की नेसेसरी थी, और जो HTML है इसको इतनी ही स्पेस की नेसेसरी है। बट अगर ब्लॉक लेवल के अंदर बात करूँ तो वो फुल विड्थ ले लेता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन की एग्जांपल बता दी है। बाकी जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स हैं और अदर जो भी टैग्स होंगे वो मैं डिस्कस करूंगी मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो ये थे कुछ डिफरेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियोस को, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।